है कि संसार की वस्तुएं सब उपलब्ध हो तभी भगवान की पूजा हो। भगवान की पूजा यथा उपस्थित सामग्री से हो जाती है। भगवान कहते हैं संसार की वस्तु हमको नहीं प्रिय है, केवल आपका मन, आपका भाव, जो आपका मन है वह हमारे चरणों में लगा दीजिए, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा यही है कि भगवान का पूजन आप कर दीजिए। पूजा का कोई बाध्यता नहीं है, जो भी उपस्थित सामग्री आपके पास है उसी से भगवान की पूजा कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा यही है, जैसे सत्य प्रकाश जी सुबह से बैठे हैं, बिना चाय पानी के बैठे हैं। पंडित जी को आने में काफ़ी समय हो गया, धीरे धीरे 4 बजने को आ गया, फिर भी बेचारे दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं कि नहीं कुछ खाए पिएंगे नहीं। जब तक सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण नहीं कर लेंगे तब तक चाय पानी नहीं पिएंगे। अगर यही कथा यहाँ जो लोग आए और यही जाकर के एक दूसरे से अगर चर्चा करते हैं कि भैया सत्यनारायण जी, सत्यप्रकाश जी सुबह से बिना चाय पानी के बैठे हैं, 4 बजने का समय आ गया, पंडित जी को आने में देर भई फिर भी जो है बैठे रह गए, उनका संकल्प है कि बिना भगवान का पूजन किए हम जो है चाय पानी नहीं करेंगे। तो यही भक्त का भाव है, तो वही फल मिलेगा जो लकड़हारे की कथा सुनने का फल मिलता है, गरीब ब्राह्मण की कथा सुनने का फल मिलता है, साधु नाम के बनिया की कथा सुनने का फल जो मिलता है वही फल मिलेगा। तो भगवान के कथा पूजा के क्रम में भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से हमारे चरणों में लगता है, श्रद्धा से जो भी वस्तु है मैं चढ़ा देता है, हम स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्त के मन में भाव आया कि हम भगवान सत्यनारायण भगवान को क्या चढ़ाएं। तो भगवान तो वैसे कहते हैं भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। हमें जो भक्त भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ पत्ता चढ़ा देता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं। जब पत्ता चढ़ाने की बारी आई तो भक्त ने सोचा कि कौन सा पत्ता चढ़ाएं। भगवान कहते हैं भैया देखो हमें जो है तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय है। अगर तुलसी का पत्ता कहीं नहीं मिल रहा है, कोई भी कोमल पत्ता आप हमें चढ़ा दीजिए, हम स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब सत्यप्रकाश जी बैठे हैं सुबह से, इनका इच्छा यह हो रहा है कि हम भगवान को कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सा फूल चढ़ाने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान को कमल का फूल बहुत प्रिय है। अगर कमल का फूल नहीं मिल रहा है, जो भी फूल उपलब्ध है, चाहे कनैर है, अड़हुल है, गेंदा है, जो भी फूल है वही भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। फल चढ़ाने की बारी आई, क्या फल चढ़ाएं कि भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। तो भगवान को तो सबसे प्रिय है कदली का फल। कदली का खंभा जहाँ गड़ा है, कदली का फल जहाँ रखा हुआ है, भगवान वहाँ एकदम निहाल हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं और दोनों हाथ उठा करके भक्त को आशीर्वाद देते हैं। तो कदली का फल भगवान को बहुत प्रिय है। अगर कदली का फल नहीं है तो जो भी फल उपलब्ध है वही फल आप चढ़ा दीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर वो भी नहीं है, फल भी नहीं है, तो आप जो है 1 बूंद पवित्र जल भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं और उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा के क्रम में सर्वप्रथम कीर्तन भी करना चाहिए। इसीलिए भक्त ने कहा कि हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। नारद जी ने भगवान से यही प्रश्न किया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? आप रहते कहाँ हैं? हम तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप जो है बैकुंठ में बैठे रहते हैं, आसन अपने सिंहासन में आसन लगा करके सिंहासन के ऊपर बैठे रहते हैं। महाराज आपके भक्त लोग हमारा रास्ता रोक लेते हैं, बाबा बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? तो प्रभु कोई अस्थाई पता अपना बताइए। भगवान कहते हैं कि ना हम बसंत बैकुंठे जोगी नाम हृदय न च। ये नारद
न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न जोगियों के हृदय में रहता हूँ जो जाकर के जंगल में तपस्या करते हैं। तब नारद जी ने कहा, प्रभु तब आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त लोग जहाँ बैठ करके हमारा पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, बैठ करके बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा उसी भक्तों के बीच में जा कर के मैं अलती पलथी मार के बैठ जाता हूँ और भक्तों के साथ रहता हूँ। तो इसीलिए पूजा पाठ के क्रम में संकीर्तन करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।